इसमें क्या है, रिएक्शन, यहां पर क्या आएगा, रिएक्शन इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्विंग क्लेवेज, क्या होगा, क्लेवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तो हमने कर दिया था शायद ना, हाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये नहीं किया, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसका क्लेवेज होना है, क्लेवेज में टूटेगा। अभी अभी तक जो हमने क्या किया था कि जैसे माना ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था, तो ये बॉन्ड तोड़ा बेटा हमने, इसके कारण कुछ रिएक्शन हुई। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये OH पूरा पूरा जुड़ेगा, OH के साथ रिएक्शन होगी, किसके साथ रिएक्शन होगी, OH के साथ, किसके साथ होगी बेटा रिएक्शन, OH के साथ। तो OH के साथ कैसे रिएक्शन हो सकती है, कैसे पॉसिबिलिटीज है ना, इसके साथ हमें रिएक्शन करवानी, तो कैसे करवाएंगे देखो यहां पर हमने करना क्या है, फर्स्ट जो आएगा ये आएगा रिएक्शन विद हेलोजन। देखो रिएक्शन किसके कारण हो रही है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के टूटने के कारण, क्लेवेज का मतलब होता है टूटना, है ना, टूट, क्लेवेज, है ना, कि रिएक्शन किसके द्वारा इन्वॉल्व होती है ना, इन्वॉल्व होती है ना, क्लेवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के द्वारा। तो फर्स्ट इसमें क्या है, यदि हम फर्स्ट देखेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे ध्यान रखना, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, बता सकते हो हाइड्रोजन हैलाइड क्या होगा, ये हाइड्रोजन हैलाइड जानते हो बेटे क्या होता है, एक हाइड्रोजन और एक हैलाइड है, हैलाइड क्या होता है, हैलाइड मालूम है आप लोगों को, हैलाइड किसे कहेंगे, हाइड्रोजन तो पता है आप लोगों को, हाइड्रोजन तो ये होता है H, हैलाइड क्या होता है, हैलाइड बताओ, एल्किल हैलाइड पता था, हमने पढ़ा था इससे पहले चैप्टर में, एल्किल हैलाइड, एल्किल ग्रुप R होता था, हैलाइड क्या होता था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वेरी गुड, ठीक है बेटा। देखो जो X है हमारे पास वो हैलाइड्स है, यानी कि X जो है हम हैलाइड कह सकते हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है ना, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैलाइड्स है, ये हैलाइड्स है। अब इसकी जगह देखो हम क्या ले सकते हैं, HI भी ले सकते हैं, HBr भी ले सकते हैं, और HCl भी ले सकते हैं, और HF भी ले सकते हैं, ये हमारे पास क्या होंगे, ये हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आता बेटा कि इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, रिएक्टिविटी में क्रियाशीलता, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पहले क्वेश्चन ये आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बट ये आएगा भी आप लोगों के पास, HI ज्यादा रिएक्टिव है, HCl ज्यादा रिएक्टिव है, HBr ज्यादा रिएक्टिव है, ये HF रिएक्टिव ज्यादा है, कौन इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्रियाशील कौन है, सबसे ज्यादा रिएक्शन करने वाला कौन है, कौन करेगा सबसे ज्यादा रिएक्शन, इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, या उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, उनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या है, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, कैसे पता लगाएंगे, कौन है बेटा इनमें रिएक्टिव ज्यादा, सिंपल, जिसकी बॉन्ड लेंथ, बंध की लंबाई ज्यादा होगी वो जल्दी टूटेगा, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, जिसकी बंध की लंबाई ज्यादा होगी वो क्या होगा, वो जल्दी टूटेगा, जिसकी बंध की लंबाई कम होगी वो देर में टूटेगी, जैसे देखो जिस, यहाँ पर लकड़ी से ले लो, जो लकड़ी बड़ी होती है वो आसानी से टूट जाती है, तो यहाँ पर बॉन्ड बड़ा होगा तो आसानी से क्या होगा, टूटेगा, और आसानी से टूटेगा तो रिएक्टिव ज्यादा होगा, दो लाइन याद रखना है,
बॉन्ड बड़ा होगा, आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटेगा तो रिएक्टिव ज्यादा होगा, बस ये ध्यान रखना। इनमें सबसे बड़ा बॉन्ड किसका है? HF। HF का होगा। देखो बेटा एक बार सोच लो। सर आयोडीन का। हाँ देखो, जो आयोडीन है ना बेटा, इसका आकार बड़ा है, आयोडीन का आकार ऐसा बड़ा है आयोडीन का, और एच का आकार छोटा है। और इनके बीच जो बॉन्ड होगा, देखो यहाँ से नाभिक से लेकर के यहाँ तक की दूरी हुई बॉन्ड बनता है। अब एच एफ का आकार क्या है? एफ का आकार भी छोटा है और हाइड्रोजन का आकार भी छोटा, तो इसकी बॉन्ड की लेंथ क्या होगी? कम होगी। अब इनमें रिएक्टिव कौन होगा ज्यादा? जो बड़ा बॉन्ड होगा वो आसानी से टूटेगा, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा क्रियाशील होगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि जिसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी, वो आसानी से टूटेगा, इसलिए वो रिएक्टिव ज्यादा होगा। तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? यदि हम देखेंगे क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? VITY होगा, है ना? रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? सबसे ज्यादा जो क्रियाशील है वो HI है। HI इज मोर रिएक्टिव देन, किससे होगा? फिर देखो इनमें किसका आकार बड़ा होता है? फिर ब्रोमीन का होता है। HBr इज मोर रिएक्टिव देन HCl, इज मोर रिएक्टिव देन HF। सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये पूछेगा बेटा आप लोगों को क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। ये तो क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कैसे है? इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा। कैसा ऑर्डर है? डिक्रीजिंग, घटता हुआ क्रम। देखो सबसे ज्यादा क्रियाशील है, फिर ये है। अब वो आपसे पूछेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले क्या आएगा? बढ़ता हुआ क्रम, किस में ज्यादा हुआ? पहले HF लिखोगे, है ना? HF लेस देन क्या लिखो? फिर HCl लेस देन क्या लिखो? HBr। ये बढ़ता हुआ क्रम है, ऐसा है। देखो ना, ये बढ़ता हुआ क्रम बढ़ रहा है इसमें, और ऐसे में क्या हो रहा है? घट रहा है। ये सबसे कम क्रियाशील है, और यहाँ पर कम क्रियाशील है, यहाँ से फिर बढ़ते हुए क्रम में। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, ये याद रखना आपको, घटता हुआ क्रम कौन सा है और बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है। अब इनमें जब रिएक्टिविटी ऑर्डर आ गया बेटा, देखो यहाँ पर हमने रिएक्शन ये सीख लिया कि किस प्रकार से रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना? अब इसमें थोड़ी और चलते हैं। फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर तो या तो आ गया किसका? ये हैलोजन से। इसके बाद क्या होगा? जो हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल देखे आप लोगों ने, अल्कोहल भी तीन प्रकार के अल्कोहल होते हैं। एक होता है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है बेटा? एक होता है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल बोलते हैं इसको, प्राइमरी अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल क्या बोलते हैं बेटा इसको? प्राथमिक अल्कोहल। ये इंग्लिश में भी याद करोगे तो वही आता है, और हिंदी में भी आता है। देखो प्राथमिक अल्कोहल, ये क्या बेटा इसमें? प्राथमिक अल्कोहल। जो क्या होता है? CH2 से सीधे डायरेक्ट OH से जुड़ा रहता है, ऐसा एक एल्किल ग्रुप होता है। एक होता है द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक, हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक अल्कोहल। इसमें क्या होता है? CS से OH जुड़ा रहता है, इसमें दो एल्किल ग्रुप ऐसे। और तीसरा होता है तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल में क्या होता है? तीन एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं एक OH ग्रुप से, है ना? इसमें इस टाइप से होता है। ये तीन प्रकार के अल्कोहल है हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। इनमें भी क्या होता है बेटा? इनमें भी रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। ये भी क्या होता है? क्रियाशीलता होती है इनके अंदर, है ना? तो क्रियाशीलता किस प्रकार से होगा? जो टर्सरी अल्कोहल है, ये जो टर्सरी अल्कोहल है, ये क्या है बेटा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब क्यों है?
इसके पीछे कारण है। देखो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से ग्रुप लगा हुआ ऐसे, और इससे 3 क्या लगे हैं, एल्किल ग्रुप, यानी कि CH3 CH3 एंड CH3। जो एल्किल ग्रुप होते हैं बेटा, ध्यान रखना आपको, अभी कुछ बार बार बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा बार बार याद कराने की, कि जो एल्किल ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं। कैसे ग्रुप होते हैं बेटे, अपने मुंह से बोलो। इलेक्ट्रॉन देने वाले, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे, और किसको देंगे, इसको, और इसको देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रुप जुड़े हैं, तो ये आसानी से क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देकर के टूट जाएगा, और टूटेगा तो क्या होगा, ये कैटाइन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसमें क्या होगा, C पॉजिटिव आ जाएगा, और ये OH नेगेटिव हो जाएगा, ये जल्दी टूटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कम इलेक्ट्रॉन देने वाले, माना CH3 सेकेंडरी अल्कोहल में देखेंगे तो 2 हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले, तो ये थोड़ा देर में टूटेगा, याद रखना, ये थोड़ा देर में टूटेगा, C पॉजिटिव तो बनाएगा और OH नेगेटिव, लेकिन इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन देने वाले, और इससे कम रिएक्टिव कौन है, टूटेगा कौन, इन CH2 OH वाला, यानी कि इसमें देखो एक ही ग्रुप लगा हुआ है, तो ये सबसे क्या है, सबसे जल्दी टूटेगा ये, उसके बाद टूटेगा ये, और सबसे बाद में टूटेगा ये। तो जो टूटेगा रिएक्टिव क्या होगा, जो सबसे जल्दी टूटेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये बात। तो इसमें क्या होगा, आप लोगों से पूछा जाता है 2 प्रश्न यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हेलोजन वाला, इनमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है, HCl HF HBr HI, इनमें कौन ज्यादा रिएक्टिव और ऑर्डर क्या होगा उनका। और दूसरा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में कौन ज्यादा रिएक्टिव, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ये है टर्सरी अल्कोहल, इसको हम बोलते हैं तृतीयक अल्कोहल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है बेटा इसमें, टर्सरी अल्कोहल। उसके बाद कौन सा आएगा, सोना नहीं है, उसके बाद कौन सा आएगा, सेकेंडरी, कौन सा आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल पहचानते हैं आप लोग, है ना, सेकेंडरी अल्कोहल। और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, फिर इज लेस ग्रेटर देन, सबसे जो कम रिएक्टिव है वो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव टर्सरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है ना, ये याद रखना आपको, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब रिएक्शन पर आते हैं, देखो यहाँ पर रिएक्शन में क्या है, हम लेंगे रिएक्शन क्या है, हमने कहा था ये है किसके साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड कैसे होगा, फर्स्ट हम क्या लेंगे, अल्कोहल लेंगे। तो अल्कोहल क्या होता है बेटा, ROH, रिएक्ट विद HX, HX का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन हैलाइड, कोई भी हैलाइड ले सकते हैं, और किस चीज का फॉर्मेशन होगा, ये बनाएगा RX, और प्लस इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, क्या बनेगा, RX, ठीक है ना, RX बन जाएगा। अब हम कोई भी अल्कोहल ले रहे हैं, कौन सा अल्कोहल है यहाँ पर, बोलो आप लोग बताओ, चलो मेथेनॉल ले लेते, CH3OH, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, HCl के साथ करवाते हैं, है ना, क्या बनेगा बेटा, अब तो इतना आइडिया आ जाना चाहिए, हाँ CH3Cl, हाँ गुड, देखो CH3Cl, वेरी गुड, एंड H2O, बिल्कुल H2। यहाँ पर थोड़ा एक चीज का ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर हम लेंगे एनहाइड्रस ZnCl2, क्या लेंगे, एनहाइड्रस
ZnCl2, इसको बोलते हैं बेटा अनाद्र ZnCl2। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ग्रोव प्रोसेस। याद किया होगा आप लोगों ने। क्या बोलेंगे? ग्रोव प्रोसेस। ग्रोव प्रोसेस, ये ग्रोव मेथड, इसको हम ग्रोव प्रोसेस भी कह सकते हैं या ग्रोव मेथड। जहां पर ZnCl2 क्या लेंगे, ये पूछ सकता है अभी आप लोगों से, है ना, ग्रोव प्रोसेस क्या है। ठीक है, वही आ गया जब हम क्या करेंगे, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बना रहे होंगे। ये हमने पहले ही पढ़ा बेटा, ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड में। दूसरा, यहाँ पर एथेनॉल लो। एथेनॉल क्या होता है ये लिखना आप लोगों ने, बार बार प्रैक्टिस करनी। बताओ बेटा क्या होना चाहिए अल्कोहल? CH3CH2OH। गुड। दोनों बच्चे और भी बताओ बेटा, तुम दोनों भी हैं वहाँ। हाँ, उसमें किसकी रिएक्शन करवानी? HBr। बिल्कुल HBr की करवा देते हैं। ठीक है, बढ़िया। किस क्या बनेगा? CH3CH2Br plus CS, H2O। बिल्कुल CH3CH2Br plus H2O। यहाँ पर क्या लेंगे बेटा? हाइड्रोजन क्लोराइड। नहीं, यहाँ पर ZnCl2 एनहाइड्रस, एन, हो सकता तुम वही बोल रहा हूँ, मुझे वो सुनाई दे रहा है। एनहाइड्रस निर्जल बोलते हैं उसको, है ना, निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड। लेकिन देखो, हमें मालूम है ना कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल कौन है? टर्सरी अल्कोहल है। तो टर्सरी अल्कोहल में ये इसकी रिएक्शन नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब टर्सरी अल्कोहल होगा तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर लेते हैं C, और मान लीजिए हमने लिया CH3 एंड CH3, और यहाँ पर लगा हुआ है Br, ये OH लगा हुआ है, और हमने क्या करा है, HCl की रिएक्शन कराई, सीधे रूम टेम्परेचर हो जाएगा, इस कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, रूम टेम्परेचर हमने लिया। ये क्या कर देगा, इसको क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा? OH की जगह Cl लग जाएगा। हाँ, और नाम क्या होगा बेटा? वो इसीलिए पूछ रहा था आप लोगों को, नाम क्या होगा? दोनों नाम बताने, साधारण नाम बताने। नाम बताओ इसका, इसका नाम क्या है? साधारण नाम, साधारण। हाँ, बोलो। टर्सरी प्रोपिल अल्कोहल। प्रोपिल नहीं होगा बेटा। ब्यूटिल। हाँ, टर्सरी ब्यूटिल है। इसका नाम क्या होगा? देखो, टर्सरी ब्यूटिल है, 1 2 3 और एक ब्यूटिल है ना, 4 हो गए ना, तो कार्बन, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। गुड, वेरी गुड। ठीक है ना, इसका टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा और इसका टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उनका नाम लिख सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं। और देखो, हमारे पास नियो भी वाला भी है, नियो, नियो पेंटिल क्लोराइड अल्कोहल होगा, नियो पेंटिल, है ना, दो वाला भी होगा, आइसो वाला, है ना, आइसो प्रोपिल अल्कोहल से आइसो क्लोराइड, तो ये सारे बन सकते हैं हमारे। ठीक है, ये इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, यहीं पर हमारे पास SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म फिर दोबारा आता है। SN1 एंड SN2, हमें मालूम है SN1 क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया होती है, देखो SN1 अभिक्रिया कौन सी हुई, SN1, जिसमें देखो यहाँ पर हमने पहले एक अल्कोहल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने टर्सरी अल्कोहल लिया। टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, CH3 है ना, और इस पर हमने रिएक्शन करवाई, मान लीजिए हमारे पास C, और ये क्या है, OH, और इस पर हमने रिएक्शन करवाई HCl की, मान लीजिए हमने क्या करवाई, किसकी रिएक्शन करवाई, HCl की रिएक्शन, तो इसने क्या बनाया, देखो ये बना देता CH3 और इसको हमने बना दिया Cl बन गया और प्लस H2O निकल गया। इस अभिक्रिया में SN1 मैकेनिज्म क्या होगा, SN1, देखो इसी अभिक्रिया की SN1, सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन,
सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, प्रतिस्थापन, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक, एक आणुक अभिक्रिया, है ना, इस प्रकार से हिंदी में आ जाएगा। अब देखो बेटा इसमें SN1 बनाना हमने, तो SN1 दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप में क्या होगा, जो इसी मैकेनिज्म में बेटा, है ना, पहला स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पर बॉन्ड टूटने पर क्या होगा, देखो जैसे CH3 है, CH3 है, CH3 है, ये बॉन्ड टूटेगा तो इसमें टाइम लगेगा COH में, है ना, ये बॉन्ड टूटेगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बंध का टूटना, बॉन्ड ब्रेकिंग, है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग कर सकते हैं, यानी कि बंध का टूटना। अब जब बंध टूटेगा बेटा इसमें, तो ये किस प्रकार से बनेगा, देखो यहाँ पर बन जाएगा CH3, 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 और इसमें क्या होगा C प्लस एंड क्या आएगा साथ साथ में, यहाँ आएगा OH माइनस। ये ध्यान रखना, ये कैसा होता है, बहुत स्लो स्टेप है, धीरे गति से होने वाला, क्या बोलेंगे इसको, स्लो स्टेप, बहुत धीमी गति से। इसका रेट क्या है, जो दर है इसकी वो स्लो है, और जो जिसमें क्या होता है, जो रेट होता है स्लो होता है, वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। इसी में हम क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर निर्धारक पद, रेट डिटरमाइन स्टेप, डिटरमाइन स्टेप क्या बेटा, रेट डिटरमाइन स्टेप है, ठीक है ना, कैसे, रेट डिटरमाइन स्टेप, इसमें हम रेट को निर्धारित कर सकते हैं। और इसका रेट निर्धारित कैसे होगा, देखो जो स्लो स्टेप होगा उसमें हम देखेंगे कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल, ये लिखना है आप लोगों को, बंध स्टेप फर्स्ट में बंध का टूटना, और बंध का टूटना यह अभिक्रिया की दर बहुत धीमी गति से होता है, क्या कैसे होता है, धीमी गति से होता है, इसलिए यह क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, अभिक्रिया का दर निर्धारक पद है। अभिक्रिया का दर निर्धारक पद में कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल, अभिक्रिया के दर निर्धारक पद में एक मॉलिक्यूल भाग ले रहा है, इसलिए ये क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। स्टेप सेकंड में क्या होगा, तो स्टेप सेकंड में क्या होना बेटा, स्टेप जो सेकंड होगा ये बहुत तीव्र गति, क्योंकि आयन बन चुके हैं, क्या बन चुके हैं, आयन, जो आयनिक अभिक्रिया होती हैं, ये लिखना आप लोगों, जो दूसरा पद है, दूसरा स्टेप है, ये आयनिक अभिक्रिया है। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये बनेगा, और ये भी दो भागों में टूटा होगा ना, H प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ Cl माइनस आएगा, देखो Cl माइनस, प्लस क्या आएगा इसमें, Cl माइनस, इसके पास न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा और ये क्या बना देगा, CH3, CH3 एंड CH3। यहाँ तीव्र गति से होने वाला, ये क्या है बेटा, फास्ट स्टेप है, इसमें बहुत तीव्र गति से होता है, तो फास्ट स्टेप है, तो ये क्या कर देगा, इससे ये बना देगा, ठीक है। जैसे ये बन जाएगा तो ये तीव्र गति से, तो ये वेग निर्धारक पद नहीं, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है, यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है, क्योंकि वेग जो निर्धारक पद है उसमें केवल एक अणु भाग ले रहा है। अब SN2 क्या होगा, मान लीजिए हम SN2 देखते हैं, ये तो SN1 है। अब SN2 इसको देखना बेटा, आप नोट कर लेना चाहिए, है ना, रिपीट करके देख लेना। देखो अब माना हमें सेकंड स्टेप चाहिए, हमारे पास रिएक्शन ये थी CH3, CH3 और CH3, ये कौन सी वाली थी हमने जो ये बताई अभी, ये कौन सी है, SN1 है। SN1 इसलिए हुआ क्योंकि जो स्लो स्टेप है उसमें एक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ देख रहे स्लो मॉलिक्यूल में कितने होंगे, देखो ये था हमारे पास रिएक्शन C, और यहाँ था OH, हमने HCl की रिएक्शन करवाई, किसकी रिएक्शन करवाई, HCl, और ये बना दिया हमने CH3, 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 और इस पर क्या आएगा, CCl आ गया और प्लस H2 आ गया। देखो इसमें क्या होगा, अब SN2, अब हमने करना है SN2, यानी कि जो स्टेप क्या होगा, स्लो होगा, उसमें दो अणु भाग ले रहे होंगे, कितने अणु ले रहे होंगे, दो अणु। जो स्लो स्टेप होता है वही रेट को निर्धारित करता है। यहाँ पर क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास ये है CH3, CH3 एंड CH3, और यहाँ है C, और इस तरफ है OH। इसमें जो HCl वाला है बेटा, ये जो क्लोरीन वाला है, ये क्लोरीन जो क्या होगा, क्लोरीन S है, माइनस चार्ज के साथ आता है, ये इसके बैक साइड से आता है, यहाँ से क्योंकि माइनस है तो ये यहाँ से आता है,
और इसमें क्या होगा, जो क्लोरीन यहाँ से आएगा तो इस टाइप से हम दिखा सकते हैं ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पर बंध का टूटना और बंध का बनना, देखो बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होता है, साइड बाय साइड चलते रहते हैं, ठीक है ना। दोनों क्या होंगे, यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड ब्रेक है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्या हो रहा है, बंध का बनना और बंध का टूटना, ये क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है, एक साथ हो रहा है। बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है, ये साथ साथ हो रहे हैं। अब देखो ये जो साथ साथ हो रहे हैं तो ये स्लो स्टेप होगा। कैसे होगा, स्लो स्टेप। और मैंने क्या बताया था आपको, जो स्लो स्टेप होगा वो क्या होगा, बताओ बेटा। जो स्लो स्टेप होगा वो क्या होगा, रेट डिटरमाइन स्टेप। क्या होगा, बोलो, रेट डिटरमाइन स्टेप। हिंदी में बोलेंगे अभिक्रिया दर निर्धारक पद, अभिक्रिया दर निर्धारक पद, रेट डिटरमाइन स्टेप। इसी से हम रेट अभिक्रिया की दर ज्ञात कर सकते हैं, इस पद से। तो देखो यहाँ पर कितने हैं, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, इसलिए दो अणु का अभिक्रिया। और साथ साथ होने से क्या होता है, यहाँ पर एक स्टेप ये आता है, बीच में एक ट्रांजिशन अवस्था आती, संक्रमण अवस्था ऐसे, है ना। यहाँ से जो जुड़ना, बंध का जुड़ना और बंध का टूटना, ये ओ एच यहाँ से टूट रहा है, ये टूट रहा है और ये बन रहा है, ये बंध बन रहा है, ठीक है ना। और बाकी सी एच थ्री ऐसे लगे हुए, उसमें सी एच थ्री यहाँ लगा हुआ है, सी एच थ्री यहाँ लगा हुआ है, एक सी एच थ्री यहाँ लगा हुआ है। ये बंध इधर से टूट, इधर से क्या हो रहा है, इधर से बन रहा है, ये बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ से बंध टूट रहा है। तो ये स्टेट क्या कहलाएगी, ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था। और जैसे क्या होगा, इसके बाद आता है बहुत तेज गति से, फास्ट स्टेप है। कैसे, फास्ट स्टेप है। फास्ट स्टेप में क्या होगा, ये फटाक से क्या होगा, ये टूट जाएगा और सीएल जुड़ जाएगा, यानी कि इधर पलट करके ऐसे चला जाएगा, यानी कि सीएल यहाँ से जुड़ चुका है और ये सी एच थ्री यहाँ इधर की तरफ पलट गए, ऐसे। ये तीव्र गति से होता है, ये क्या होगा, ये तीव्र गति से होगा। तो इस स्लो स्टेप में क्या है, दो मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, इसलिए क्या है बेटे, ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ठीक है ना, द्विआणु का अभिक्रिया है, दो अणु भाग ले रहे हैं। तो इस टाइप से हम समझा सकते हैं, समझ में आया कैसे कैसे करना। तो ये दोनों स्टेप यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं बेटा, कैसे, यह एक पद में होने वाली अभिक्रिया है ना, एक ही पद, स्टेप क्या है इसका, एक ही, ये एक ही स्टेप में होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि बंध का बनना और बंध का टूटना साथ साथ होता है, जिसमें दो, और यह पद बहुत स्लो गति से होता है। यह पद क्या होता है, यह स्टेप क्या होता है, बहुत स्लो होता है, स्लो स्टेप। और जो स्लो पद है वही अभिक्रिया की दर का निर्धारक पद है, वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। और रेट डिटरमिनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, इसलिए यह अभिक्रिया द्विआणुक अभिक्रिया कहलाएगी, है ना। यह अभिक्रिया द्विआणुक अभिक्रिया कहलाएगी। इतने पॉइंट्स लिखने, ये हो गया SN2। 2 नंबर का आता है SN1 और SN2, ये तो SN1 आएगा, SN2 आएगा, ठीक है ना। और आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से बेटा ये पहली रिएक्शन हमारी हुई किसके साथ, रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड्स के साथ, है ना। अब रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड, अभी फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड क्या होगा, फास्फोरस, फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड क्या होता है बेटा, फास्फोरस क्या है, फास्फोरस का फॉर्मूला मालूम, सर PCl3। हाँ देखो, देखो फास्फोरस तो पी हो गया, और हैलाइड क्या होता है, ये क्या नाम है इसका, काजल और आरुषि तुम बताओ बेटा, हैलाइड क्या होता है, आरुषि बता, तू तो नहीं,
काजल तुम बताओ बेटा, ये दोनों सो तो नहीं गए? सर RX। नहीं RX नहीं बेटा, हैलाइड एस एक्स बताना, एक्स क्या होते हैं? सर हाइलाइट जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। गुड गुड गुड। देखो ये है जो एक्स होते हैं ना बेटा, हैलाइड्स होते हैं, ये फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन होते हैं, है ना? इसको हम एक्स बोलते हैं, है ना? हैलाइड क्या होते हैं? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये हैलाइड्स है। ये क्या है? हैलाइड्स है। तो अब फास्फोरस हैलाइड यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है PCl3 और एक होता है PCl5। दो हैलाइड्स हैं फास्फोरस के, दो हैलाइड्स हैं, है ना? एक होगा PCl3 और एक होगा PCl5। तो इस इन दोनों के साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे। ये दोनों रिएक्शंस और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो हम लेंगे ROH, है ना? तो पहले हम रिएक्शन करवाते हैं PCl3 के साथ। किसके साथ? PCl3 के साथ, है ना? तो इसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और PCl3 यहाँ पर होगा, और ये क्या बना देगा? 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, RCl बन जाएंगे, और प्लस हमने Cl लिया ना यहाँ पे, तो इसलिए इसको लिखना पड़ेगा, और क्या बनेगा साथ साथ में? H3PO3। ठीक है ना? H3PO3 इसको बोलते हैं बेटा फास्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको? फास्फोरस एसिड। क्या बोलेंगे? फास्फोरस एसिड। ये फास्फोरस एसिड है। अब इसकी रिएक्शन देखो, यहाँ पर हम मेथेनॉल लेते हैं, CH3OH, कितने मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल। रिएक्शन PCl5, क्या बनेगा? PCl3 के साथ क्या बनेगा बेटा? तो सिंपल है ना, क्या बनेगा? लिखा होगा। CH3Cl। हाँ बिल्कुल, CH3Cl बनेगा और 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और प्लस क्या बनेगा? H3PO3। अब इसकी जगह लेते हैं दूसरा, CH3CH2OH और PCl5 के साथ, PCl3 के साथ क्या बनेगा? CH3CH2Cl। CH2Cl। CH3CH2Cl बनेगा और 3 मॉलिक्यूल बनेगा बेटा, और प्लस क्या बनेगा इसमें? H3PO3। इसका नाम क्या है? फास्फोरस एसिड। जब हम PCl3 की रिएक्शन करवा रहे हो, ध्यान रखना, तो हमारे पास H3PO3 बनेगा, ये याद रखना। और जब PCl5 की रिएक्शन करवा रहे होंगे तो तब बनेगा POCl3। अब देखो PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, देखो हम PCl5 के साथ रिएक्शन कैसे हुए? मान लीजिए हमने CH3OH लिया और हमने रिएक्शन कराई PCl5 के साथ, तो एक तो बनेगा हमारे पास POCl3। क्या बनेगा बेटा? POCl3। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे साथ? एक मॉलिक्यूल, और प्लस एक बनेगा इसमें HCl। ये याद रखना, बस बाकी अपने आप ही बन गया। तो CH3Cl बचेगा, CH3Cl बचेगा। देखो एक CH3Cl बनेगा, यहाँ 3 मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ एक ही से काम चल जाएगा। CH3Cl बना और POCl3 बना, एक HCl था वो Cl के साथ जुड़ गया, और एक यहाँ CH3। ये थोड़ा और आसान है ना? और इस प्रकार से बन जाएगा हमारे पास, इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम तो फास्फोरस एसिड है, इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सकता है। यहाँ पर हम दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे हमने एथेनॉल लिया, CH3CH2OH लिया, रिएक्शन विद PCl5, क्या बनेगा? CH3CH2Cl प्लस क्या बन जाएगा? POCl3 प्लस HCl। इस प्रकार से, ठीक है, ये भी बन जाएगा। ये दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यदि हम इसके बाद देखेंगे तो थाइनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, और भी रिएक्शन है ना, थाइनिल क्लोराइड और आगे रिएक्शन में।